Good morning, dear students. Today we are going to revise Chapter 9 Madam Rides the Bus. This story gives an account of an 8-year-old girl's first bus journey to a town near her village. Now let's discuss some important questions of this chapter. Look at the question number 1. What was Wally's favorite pastime? Wally का favorite pastime क्या था? Wally's favorite pastime was to stand in front of the doorway of the house and watch the activities outside on the street. Pastime क्या था फेवरेट वाली का कि डोरवे पर खड़े होना हाउस के और स्ट्रीट में जो भी एक्टिविटी हो रही हैं उनको देखना. This gave her immense joy and many unusual experiences. और यह उसे unusual experiences बहुत सारे वो unusual experience लेती है और उसे बहुत खुशी देता है जब वो बाहर डोरवे पर खड़ी हो जाती है अपने घर के. Next one is, what was the source of unending joy for Wally? What was her strongest desire? Answer of this question. Every time the bus loaded with passengers passed by her house. जो बस उसके घर के पास से गुजरती थी वो एवरी टाइम पैसेंजर से भरी होती थी. इट मेड वली एक्सपीरियंस एन अनएंडिंग जॉय. और यही वली के लिए एक अनएंडिंग जॉय था. इट मीन्स कभी ख़त्म न होने वाली खुशी का सोर्स था कि उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो पैसेंजर से भरी हुई बस को आते जाते हुए देखती थी. Her strongest desire was to have a ride in the bus that traveled between the village and the nearest town. और उसकी strongest desire क्या थी कि बस में राइड करना जो बस विलेज और नियरेस्ट टाउन के बीच में ट्रैवल करती है. Look at the next question. What did Wally find about the bus journey? How did she find out these details? Wally जिसकी strongest desire थी टू राइड इन अ बस, वो बस जर्नी के बारे में क्या डिटेल्स फाइंड आउट करती है और कैसे करती है. वली फाउंड आउट स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी फ्रॉम कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड द पैसेंजर्स हु रेगुलरली यूज द बस. अब वली को बस जर्नी के बारे में डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं? वो जो पैसेंजर्स रेगुलरली बस को यूज़ करते हैं और नेबर्स उनके बीच की कॉन्वर्सेशन को वो ध्यान से सुनती है. She came to know that the distance between the village and the town was 6 kilometers. अब उसे क्या पता चलता है डिस्टेंस के बारे में कि विलेज और टाउन के बीच का डिस्टेंस कितना है. वो कितना था 6 किलोमीटर्स. एंड दैट द वन वे बस फेयर वॉज 30 पैसे. और फिर उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है फेयर के बारे में कि बस फेयर कितना है. शी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस फेयर कि बस फेयर था वन वे का 30 पैसे. शी ऑल्सो लर्न अबाउट इट्स डेली शेड्यूल एंड द टाइम दैट ईच ट्रिप टुक. इट मीन्स कि यहाँ पर अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका टाइम शेड्यूल क्या है बस का कि ईच ट्रिप में वो कितना टाइम लेती है. जैसे कि वो बस जब टाउन में पहुँचती है तो 145 पर पहुँचती है एंड 245 पर वो वापस आ जाती है उसके टाउन में. Next one is, why didn't Wally want to make friends with the elderly woman? Wally elderly woman के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी? उसे फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाना चाहती थी? उसे बात क्यों नहीं करना चाहती थी? The elderly woman was ugly and dirty. She was chewing betel nut and her mouth was all filled with the betel juice. वो betel nut मतलब पान चबा रही थी और उसके मुंह में जो betel juice से भरा हुआ था उसका माउथ. Wally found her big earlobes with gaping holes and ugly earrings very repulsive. और वली ने क्या देखा कि उसके जो ईयर्स में बड़े बड़े हॉल्स हैं और उस हॉल्स में उसने अगली ईयरिंग्स जो हैं वो पहने हुए हैं जो अच्छे नहीं लग रहे थे. रिपल्सिव मीन्स डिस्गस्टिंग. सो शी डिडंट वांट टू सोशलाइज एंड मेक फ्रेंड्स विद हर. इसलिए वो नहीं चाहती थी उस वुमेन के साथ सोशलाइज होना या फिर किसी तरीके से उससे फ्रेंड्स बनाना. Next one is, how did Wally save up money for her first journey? Was it easy for her? वली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए मनी की कैसे सेविंग की और क्या वह उसके लिए इजी था? वली मेड केयरफुल पेंसटेकिंग एंड इलेबोरेट प्लान्स टू सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी. उसने बहुत केयरफुल और इलेबोरेट प्लान्स होते हैं डिटेल प्लान बनाना पेंसटेकिंग. ठीक है, केयरफुली सारे काम किए अपनी फर्स्ट जर्नी
के लिए, मनी को सेव करने के लिए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, यह काम उसके लिए कोई ईजी नहीं था, इस तरह से मनी को सेविंग करना। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर। शी हैड टू थ्रिफ्टी सेव every stray coin that came her way and resisted every temptation to buy peppermints, toys, balloons and riding the merry-go-round. अब उसने क्या किया? शी हैड टू थ्रिफ्टी सेव एवरी स्ट्रे कॉइन्स, उसे सभी कॉइन्स को, थ्रिफ्टी का मीनिंग होता है यूजिंग मनी केयरफुली, नॉट वेस्टफुली। तो उसने कॉइन को वेरी केयरफुली सेव किया और अपनी सभी टेम्पटेशन, जैसे कि वो पेपरमेंट्स ख़रीदना चाहती थी, टॉयज़ ख़रीदना चाहती थी, बलून्स ख़रीदना चाहती थी, मैरी गो राउंड पर राइड करना चाहती थी, तो इस तरह की जितनी भी उसकी टेम्पटेशन थी उसको उसने रेसिस्ट किया। रेसिस्ट करना मीन रोक लगाना। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। अब क्या चीज़ थी जब उसने बस में राइड करना शुरू कर दिया, तो क्या चीज़ थी जिसे देखकर वो सबसे ज़्यादा खुश होती है और हंसती है ज़ोर ज़ोर से? द साइट ऑफ अ यंग काउ रनिंग वेरी फास्ट इन द मिडल ऑफ द रोड in front of the bus with her tail high up in the air made Wali laugh and clap her hands with glee. Young cow जो बहुत तेज़ से गति से दौड़ रही थी, वेरी फास्ट जो दौड़ रही थी, रोड के मिडल में बस के सामने अपनी टेल को हाई अप करके एयर में, और जिसे देखकर वली बहुत ज़ोर से हंसने लग जाती है, अपने हाथों को क्लैप करती है विद ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीली, खुशी के साथ। नेक्स्ट वन इज़ वाई डिडंट वली गेट ऑफ द बस एट द बस स्टॉप। जब बस स्टॉप पर पहुंचती है तो वली अपनी बस से क्यों नहीं उतरती? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वली डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टॉप। फर्स्टली, here are two reasons. Firstly, because she was to go back by the same bus, कि उसे सेम बस में वापस जाना था। And secondly, because she was too afraid to go out all by herself in the shopping street, और वो अकेले जो है वो बाहर भी नहीं जाना चाहती थी, अकेले बाहर जाने से डरती थी। तो ये रीज़न थे जिसके कारण वो बस स्टॉप पर बस से नहीं उतरती। Last one is why did Wali refuse to look out of the window on her way back? वली विंडो से बाहर देखने के लिए क्यों रिफ्यूज़ कर देती है जब वो अपने गांव वापस आ रही होती है बस राइडिंग में? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वली हैड नो डिज़ायर टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक बिकॉज द मेमरी ऑफ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड हॉन्टेड हर। जब वो वापस आ रही होती है तो वो क्या देखती है कि यंग काउ, जिसे देखकर कि जो मिडल ऑफ द रोड रनिंग कर रही थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वो वापसी में आती है तो उसने क्या देखा कि यंग काउ जो है वो रोड पर डेड पड़ी हुई है। तो उसको देखकर उसकी जो मेमोरी थी, मेमोरी ऑफ द यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, उसे हॉन्ट करती है, उसे डराती है। What was so beautiful a little while ago had turned into a ghastly sight. जो थोड़ी देर पहले इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी वो अब घास्टली साइट में टर्न हो जाती है। घास्टली साइट मतलब थोड़ी डरावनी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। Her enthusiasm was dampened and she sat glued to her seat until the bus reached her village. उसका enthusiasm, जो उसका उत्साह था, वो सारा dampened हो जाता है। dampen means reduce हो जाना। and she sat glued to her seat, और अपनी सीट से चिपक जाती है या वहीं पर बैठ जाती है, कोई एक्टिविटी नहीं करती है जब तक कि वो अपने विलेज नहीं पहुंच जाती। I hope you understand very well all the questions. Thank you.